रात का सन्नाटा छा चुका था। आसमान में सिर्फ कुछ ही तारे चमक रहे थे और चांद अपनी फीकी रोशनी बिखेर रहा था। इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो आपके होश उड़ा देगा। आप देख रहे हैं रात की राज, और आज की कहानी का नाम है डायन की दुनिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी रूह तक को हिला देगी। गांव के पुराने हिस्से में एक वीरान घर था जिसे लोग कालपुरुष हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती थी, किसी के रोने की, किसी के चीखने की और कभी कभी किसी के हंसने की। गांव वाले उस जगह से दूर रहते थे, लेकिन 4 दोस्त अनुराग, प्रिया, समीर और नितिन हमेशा साहस दिखाने के लिए जाने जाते थे। एक रात उन्होंने तय किया कि वे कालपुरुष हवेली में घुसेंगे। उनकी हंसी, जो पहले तक साहस की प्रतीक थी, अब डर में बदल रही थी। हवेली का गेट भारी और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अनुराग ने हंसते हुए कहा, यह तो केवल पुरानी हवेली है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन प्रिया की आंखों में डर झलक रहा था। मुझे लग रहा है कि हमें यहां नहीं आना चाहिए, उसने धीमे से कहा। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों एक दूसरे को देखकर ठिठक गए। अचानक हवेली में से एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई। तुम यहां क्यों आओ? समीर ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम सिर्फ देखना चाहते थे, कुछ नहीं। लेकिन आवाज गहरी और भयानक होती चली गई। देखना, यहां सब देखता है और कभी कोई लौट कर नहीं आता। चारों ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। हवेली के कमरे अंधेरे और धूल से भरे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी, जिनमें कुछ चेहरे धुंधले और डरावने दिख रहे थे। अचानक एक तस्वीर के पीछे से साया हिलता हुआ निकलता दिखाई दिया, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। नितिन ने डरते हुए कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। लेकिन गेट बंद हो चुका था और हवेली के अंदर से एक और आवाज आई, हंसी, जो इंसानी नहीं थी। वो हंसी चारों के दिलों में डर घोल रही थी। अचानक प्रिया ने देखा कि एक कमरे की खिड़की से एक औरत का अजीब चेहरा झांक रहा है, जिसकी आंखें लाल और चमकती हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए और शरीर झूलता हुआ प्रतीत हो रहा था। अनुराग ने पीछे हटते हुए कहा, ये डायन है। डायन की हंसी हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे और उसकी निगाहें सीधे चारों दोस्तों पर टिक गई। समीर ने झटके में कहा, हमें एक रास्ता निकालना होगा या हम यहां से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। चारों ने हाथ पकड़ा और अंधेरे में आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन हवेली की दीवारें अचानक बदल गई। रास्ते गायब हो गए। हर कदम पर डायन की आवाज और हंसी उनके पीछे थी। और तभी अचानक हवेली का फर्श जैसे खोखला हो गया और चारों नीचे गहरी जगह पर गिर गए। नीचे एक अजीब सी जगह थी, जहां दीवारें इंसानी हड्डियों और पुरानी जड़ी बूटियों से ढकी थी। और चारों के चारों का सामना डायन से हो गया। उसके हाथ फैलाए, उसकी आंखें चमकती हुई। चारों दोस्तों ने देखा कि वे जिस जगह पर गिर गए हैं वो कोई सामान्य कमरा नहीं था। चारों तरफ अजीब सी बत्तियां चमक रही थी, जो खुद ब खुद हिल रही थी। दीवारों पर पुरानी किताबें और जड़ी बूटियों के डिब्बे रखे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक बड़ी काली कुर्सी, जिस पर डायन बैठी थी। डायन के सामने एक पुराना शीशा था। जैसे ही उसने शीशे की ओर देखा, वहां चारों के चेहरों के बजाय भयानक डरावने चेहरों दिखाई दिए। अनुराग ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। हमें यहां से निकलना होगा, जल्दी, नितिन ने चिल्लाया। डायन ने हंसते हुए कहा, भागना? तुम्हारे लिए अब बहुत देर हो चुकी है। ये मेरी दुनिया है और तुम यहां हमेशा के लिए फंस गए हो। प्रिया ने पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? डायन ने अपनी लंबी उंगलियां हवा में हिलाते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे तुम डायन कहते हो। हर 100 साल में एक बार मैं जागती हूं
और जो भी मेरी दुनिया में आता है उसे अपनी आत्मा की कीमत चुकानी पड़ती है। समीर ने धीरे से कहा, तो क्या हम मरने वाले हैं? डायन ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। तुम्हें एक खेल खेलना होगा। अगर तुम जीत गए तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन अगर हार गए तुम्हारी आत्मा हमेशा मेरी रहेगी। चारों ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई। डायन ने एक पुराना डब्बा खोला जिसमें 4 मिथक के ताबीज थे। उसने कहा, तुम्हें ये ताबीज ढूंढकर हवेली के गुप्त द्वार तक ले जाना होगा, लेकिन चेतावनी, रास्ते में डरावनी परछाइयां और जादू तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। चारों ने हाथ में ताबीज उठाए और आगे बढ़ना शुरू किया। हवेली के अंदर का वातावरण और भी डरावना हो गया। अंधेरे में कहीं से कांपती हुई हड्डियां, कहीं से भूतिया चीखें और कहीं से रक्त के धब्बे सामने आने लगे। समीर ने धीरे से कहा, यह तो किसी भी फिल्म से भी ज्यादा डरावना है। हमें जल्दी से जल्दी ये खेल खत्म करना होगा। चारों ने मिलकर एक छोटा योजना बनाया। अनुराग और नितिन ने पहले कमरे की जांच की, जबकि प्रिया और समीर पीछे से मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला ताबीज ढूंढा, हवेली की दीवारें सांस लेने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। डायन ने हंसी की आवाज के साथ कहा, तुमने पहला ताबीज ढूंढ लिया, लेकिन अभी और कठिनाई बाकी है। उसके बाद हवेली में परछाइयों की बारिश शुरू हो गई। चारों ने देखा कि हर परछाई उनके पास आती और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती। प्रिया ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, हमें मिलकर लड़ना होगा, अकेले हम नहीं बचेंगे। समीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, अगर हम साथ रहें तो शायद हम इसका सामना कर सकें। और इस तरह चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े अंधेरे, डर और रहस्य से भरी हवेली में आगे बढ़ते गए। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि डायन की असली चाल अब शुरू होने वाली थी। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली के और गहरे हिस्से में चले गए। हर कदम के साथ हवेली का वातावरण और डरावना होता गया। दीवारों पर पुराने चित्र जीवित होने लगे और हड्डियों से बने झूले अपने आप हिलने लगे। तभी डायन ने अपनी असली शक्ति दिखाई। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि चारों का होश उड़ गया। अचानक वो अपने असली रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और ज्वालामुखी जैसी जल रही थी। उसके बाल सांपों जैसे लटक रहे थे और उसकी लंबी नुकीली उंगलियां हवा में तैर रही थी। तुम सोच रहे हो कि तुम बच सकते हो? डायन ने कहा, यह मेरी दुनिया है और यहां कोई इंसान नहीं बचता। चारों दोस्तों के दिल दहक रहे थे। अनुराग ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, हमें डरना नहीं है, अगर हम साथ रहें तो ये लड़ाई जीत सकते हैं। समीर ने देखा कि हवेली की जमीन रक्त के धब्बों और जड़ी बूटियों से चमक रही है, जो डायन की शक्ति बढ़ा रही थी। उन्होंने तय किया कि पहले तीसरा ताबीज ढूंढना होगा जो डायन की शक्ति को कम कर सके। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। डायन ने उनके सामने परछाइयों का भूतिया जाल बिछा दिया। ये परछाइयां चारों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। प्रिया ने चिल्लाकर कहा, साथ में हाथ पकड़ो, हम तभी बच सकते हैं। चारों ने अपने हाथ और दिलों की ताकत से उन परछाइयों से लड़ाई शुरू की। परछाइयां उनके चारों ओर घूम रही थी, लेकिन चारों ने मिलकर उनका सामना किया। जैसे ही उन्होंने तीसरा ताबीज अपने हाथ में लिया, डायन की हंसी कुछ धीमी हुई। अचानक हवेली का वातावरण बदल गया। दीवारें टूटीं, दरवाजे खुले और अजीब रोशनी हर कोने में फैल गई। डायन ने अपनी असली शक्ति का अंतिम रूप दिखाया। उसकी आवाज अब धरती हिलाने वाली थी। उसने कहा, तुम सोचते हो कि तुम मेरी दुनिया में जीवित रह सकते हो? अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। चारों दोस्तों ने देखा कि हवेली का फर्श धीरे धीरे सूरजमुखी जैसी चमकदार जड़ी बूटियों से ढक रहा था, जो डायन की शक्ति को कम कर रही थी। अनुराग ने कहा, ये ताबीज ही हमें बचा सकते हैं, हमें जल्दी करना होगा। वे चारों मिलकर ताबीजों को हवेली के गुप्त द्वार तक ले गए। जैसे ही उन्होंने अंतिम ताबीज स्थापित किया, डायन चीखती हुई हवेली के कोनों में फंस गई।
उसकी लाल आंखें धीरे धीरे फीकी होने लगी और वो गायब हो गई। चारों दोस्तों ने देखा कि हवेली की अजीब परछाइयां और डरावनी चीजें धीरे धीरे गायब हो रही थी। वे थकान और डर के बावजूद बच गए थे। प्रिया ने धीरे से कहा, हमने इसे कर लिया। हमने डायन की दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें यह कहानी कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। इस डरावनी दुनिया का रहस्य हमारे साथ सुरक्षित रहना चाहिए। नितिन ने चारों की तरफ देखा और कहा, लेकिन हम जानते हैं कि अगले 100 साल में डायन फिर जाग सकती है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। और इस तरह चारों दोस्तों ने अपनी दोस्ती और हिम्मत से डायन की दुनिया के रहस्य को मात दी। चारों दोस्तों ने हवेली से बाहर कदम रखा। बाहर की ठंडी हवा में उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उनके दिल अब भी तेजी से धड़क रहे थे। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। डर और थकान के बीच उन्हें यह एहसास हुआ कि सच्ची हिम्मत और दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। अनुराग ने कहा, हमने आज अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात देखी, लेकिन हम जिंदा हैं। प्रिया ने चारों को देखा और कहा, हमने ये साबित कर दिया कि डर से लड़ना ही सबसे बड़ा साहस है। लेकिन याद रखो, डायन की दुनिया हमेशा हमारे चारों के पास ही रहेगी। हमें सतर्क रहना होगा। समीर ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन जो कुछ भी हमने देखा और महसूस किया वो हमेशा हमारे अंदर रहेगा। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। नितिन ने चारों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और यही हमारी कहानी बन गई। डायन की दुनिया में हमारी लड़ाई और जीत। जैसे ही वे गांव की ओर लौटे, रात का सन्नाटा फिर से छा गया। हवेली अब पीछे छूट चुकी थी, लेकिन चारों के मन में ये यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी और रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये डरावनी कहानी देखने को मिले। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल रात की राज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।